Hello my dear students, myself VK Jaiswal, HOD in Organic Chemistry and Director Vibrant Academy। जो क्लास में आप सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको कैसे रिटेन करना है और कैसे उसको लॉन्ग टाइम तक याद रखना है, उसके बारे में मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ। मोस्टली देखा गया है कि जब हम क्लास में बैठते हैं, सिंसियरली बैठते हैं, कंसंट्रेशन के साथ बैठते हैं, उस समय हमें चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉपर हम रिवाइज नहीं करें विद इन 24 आवर्स तो धीरे धीरे चीज़ें हमारे दिमाग से निकलने लगती हैं। तो ये देखा भी गया है, मेडिकल साइंस ने प्रूव भी किया है। अगर 24 आवर्स में अगर हम जो भी चीज़ सीखते हैं, सपोज आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आपसे 24 आवर्स बाद वो न्यूज़पेपर की कुछ बेसिक हेडलाइन ही पूछा जाए तो आपके दिमाग से निकलने लगती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर कि आज एक्चुअल न्यूज़ क्या थी और उसका कंटेंट क्या था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सभी पे अप्लाई होता है। और तो जो आप क्लास में बैठ के सीखते हैं उस दिन और उसको 24 आवर्स में अगर हम रिवाइज कर लें प्रॉपरली, तो आई थिंक उसको लंबे समय तक हम याद कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सपोज अगर आपकी मॉर्निंग क्लास है तो आप लंच से पहले फ्री होते हैं, फर्स्ट यू गो एट योर रूम एंड टेक लंच, और उसके बाद फिर आप ये देखें कि आपको आज मॉर्निंग सेशन में क्या पढ़ाया गया। मॉर्निंग सेशन में जो भी आपकी सब्जेक्ट की क्लास हुई, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो या फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो, तो उस दिन जो भी टीचर ने, आपके सब्जेक्ट टीचर ने जो भी आपको क्लास में पढ़ाया थ्योरी के फॉर्म में, या जो प्रॉब्लम आपकी डीपीपी शीट्स की थी, जो आपको असाइनमेंट दिया गया था, उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने सोल्यूशन बताए। तो आपको सेम डे उसी समय स्टार्ट विद योर थ्योरी, उस दिन जो पढ़ी आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और उन प्रॉब्लम्स को जरूर एक बार देखें, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपसे बिफोर गोइंग टू क्लास नहीं हुई थी वो अभी आपने टीचर के साथ सॉल्व की है। अब आपको ये असेस करना है कि वो हमसे आइसोलेशन में जाके सॉल्व होती नहीं होती है, यू मे स्टक समवेयर। तो अब वो आपका असेसमेंट शुरू होता है, क्योंकि जो आज आपसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है और नेक्स्ट फ्यूचर में भी हो सकता नहीं होगी, क्योंकि जिस चीज पे, जिस पॉइंट पे हम वीक हैं उसी को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। वो हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस यू कैन डू वेल। तो सबसे पहले तो आप उन प्रॉब्लम्स को ज्यादा फोकस करें, पहले आइसोलेशन में जाके। एक आपका सोल्यूशन रजिस्टर आपको टीचर बनाने के बोलते होंगे आई थिंक, उस सोल्यूशन रजिस्टर में उन्हीं प्रॉब्लम को जरूर आप मेंशन करें, जरूर उसका सोल्यूशन लिखें जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होते हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सारे प्रॉब्लम आप अगर रिवाइज करने बैठोगे तो इट विल टेक मोर टाइम, और वो आपसे फिर रिवीजन प्रॉपर होगा भी नहीं। तो उसके लिए उन प्रॉब्लम्स पे हमें फोकस करना है जो हमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए। तो उन प्रॉब्लम्स को आप सोल्यूशन रजिस्टर में जब आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे आइसोलेशन में जाके, तो आपको लगेगा कि आज आपने क्लास में क्या सीखा। और फिर अगर आपसे कहीं नहीं हुई, कोई स्टेप आपसे भूल गए, देन यू कंसल्ट योर नोट्स जो आज आपने राइट डाउन किया है। तो इट मीन्स बाय डूइंग दिस हैबिट आप कहीं ना कहीं एक लर्निंग साइकिल में आ जाते हैं। आपने मॉर्निंग क्लास की, इवनिंग में आपने उसका रिवीजन किया, या आपने इवनिंग क्लास की और नाइट में उसका रिवीजन कर लिया। फिर आप स्टार्ट करिए जो आपका नेक्स्ट डे असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट पे आप जाइए, जो भी आपको नेक्स्ट डे डिस्कस होने वाला है उससे स्टार्ट करिए। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, असाइनमेंट पहले स्टार्ट कर देते हैं, थ्योरी को पढ़ते नहीं है, तो सब रैंडम फॉर्म में आप जाते हैं। फिर आपको लगता है कि हमने सीखा क्या, और हर टॉपिक पे आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे स्टक करने लगते हैं और आपका इंटरेस्ट लूज होता है। तो थोड़ा सिक्वेंशियल ऑर्डर में अगर आप चलेंगे तो आई थिंक आप स्टडी को एंजॉय करेंगे और आप अच्छा करेंगे। थैंक यू।